किया है और इससे पूरे जीवन में बहुत बदलाव भी आया है। महाराज श्री, प्रश्न ये है कि जैसे सब बोलते हैं कि कर्म तो लौट कर आता ही है, तो क्या जो पापाचरण हमने किए हैं उनका फल भी हमें भोगना ही पड़ेगा या नहीं, यदि हमने भगवान के सामने क्षमा याचना कर? किसका प्रश्न है? एक बार एक आदमी स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो एक हल जोत रहा था। तो हल जोतने वाले से पूछा, भाई स्टेशन कितनी दूर है? उनका बस 3 किलोमीटर लगभग होगा। तो कहा कितनी देर में पहुंच जाएंगे? चुप हो गया। बोला कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो चुप रहा। और जब भागा ना तो बोले 20 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले तीसरी बार में क्यों बताया? बोले क्योंकि अब तुम्हारी चाल देख ली ना कि अब तुम 20 मिनट में पहुंच जाओगे। अब हम ऐसे कैसे कह दें कि तुम्हारे कर्म बंधन का नाश हो जाएगा? तुम्हारी चाल क्या है? तुम्हारी स्थिति क्या है? देखो, पाप क्रियाएं जो हमसे हो जाती हैं वो सुरक्षित रख जाती हैं, ऐसी तिजोरी में रखती हैं कि नष्ट करने की सामर्थ्य केवल भगवान के हाथ में है। कोई दूसरा कर्म नष्ट नहीं कर सकता। जैसे अब दान पुण्य शुभ कर्म, तो वो शुभ कर्म एक अलग हो गया और पाप तो अशुभ कर्म अलग हो गया। ये सब स्टॉक है, एकमात्र इसकी अधिकार केवल भगवान में है। मामेव प्रपद्यन्ते मायामेताम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं ना, मैं तुम्हें समस्त पापों से हूं। तो भगवान की शरण में हो। अच्छा, ये समझना है कि हम लोग विष खा रहे हैं, विष। जैसे विषय भोग है ना, उसका विष है आसक्ति। हम इस भोग के बिना नहीं जी सकते, ये आसक्ति विष है। कर्म में कामना विषय है, परिवार में ममता विषय है, विचारों में अहंकार विषय है। ये विषय विष घोल रहे हैं। तो थोड़ी देर के हमें ले लगता है कि हमने पाप छोड़ दिए। पाप हमने छोड़, ऐसा लगता है जैसे स्वप्न में लगा कि हम जग गए, पर वास्तविक कभी नहीं जगे। वो स्वप्न ही में देख रहा है कि मैं जग गया हूं। ऐसे लगता है मैं निष्पाप हो गया हूं, अभी नहीं। जब निष्पाप हो जाओगे ना, तो जैसे पेट भर जाता है ना, तो दूसरे से प्रमाण नहीं पूछा जाता, भैया तुम जरा खड़े रहे ना, हम पाले और हमारा पेट भर जाए तो आप जरा बता देना। ऐसा कभी हुआ है क्या? अपने को अनुभव हो जाता है ना। निष्पाप होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण है। परिवार में ममता नहीं, प्रियता रखो, भगवान का भाव रखे। कर्म करो, भगवान को समर्पित कर दो। विचारों में अहंकार ना होने पावे। कोई भी भोग धर्म से विरुद्ध नहीं होगा जीवन में, तो आसक्ति भगवान में हो जाएगी। नहीं, भोग में आसक्ति है, ऐसा बांध लेती है जैसे कोई नशा है, कोई गंदी बातें, अब हम इसके बिना जी नहीं सकते। ये विष है, सबको मार रहा है। ये 4 बहुत बड़े विष हैं। भोगों में आसक्ति, कर्मों में कामना, विचारों में अहंकार, संबंधियों में ममता। ये 4 विष सबको मार रहे हैं, कोई जान नहीं पा रहा।